आज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड एग्जाम्पल आज डिस्कस करना है। इससे पहले मैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का डिफिनीशन और उसके जो फॉर्मूला होते हैं उसको हमने एस्टैब्लिश किया था। इसके आफ्टर कि ये जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वह लिमिटिंग केसेस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होती है इस पर हमने डिस्कस कर चुका था। लेकिन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से फर्स्टली हम ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रायः आता है, इसीलिए हमने इस पर थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए नेसेसरी समझा कि टू प्रूव दैट px यानी प्रोबेबिलिटी जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होती है इज ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसको प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए फर्स्टली मैं इसको कर रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जो कंडीशन होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड सेकेंड होता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो होती है 1 होती है। ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए कंडीशन है। अब इस कंडीशन में सेकेंड कंडीशन में जब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला को यदि इसमें कंबाइन किया जाए और उसे सॉल्व किया जाए तो समेशन e टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा x बाय फैक्टोरियल x, इसमें यह कांस्टेंट है e टू द पावर माइनस लैम्डा, इसे बाहर करके इसमें समेशन लैम्डा x बाय फैक्टोरियल x, जब इसमें समेशन का वैल्यू यानी यह 0 टू इंफिनिटी का वैल्यू यदि इसमें पुट किया जाए तो यह एक ऐसा एक रिजल्ट देती है। वह रिजल्ट जो इक्वल होता है 1 अपन ई माइनस लेमडा के इक्वल होता है, और इसी को यदि हम कैंसिल करेंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्रोबेबिलिटी का जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जो सेकेंड कंडीशन है वो यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। तो इस तरह से px इज pmf हमें प्रूव हो जाता है। अब सेकेंड फॉर्म ये है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे डिफाइन की जाती है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिनोट करते हैं mxt से, m ऑफ xt से। तो m ऑफ xt होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ext e टू द पावर xt। अब एक्सपेक्टेशन के जो कंडीशन है उसमें यदि डिस्क्रीट के लिए यदि हम अप्लाई करते हैं तो डिस्क्रीट के लिए समेशन और यहाँ पर ext और p ऑफ x होता है। तो p ऑफ x जो होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, उसमें ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होती है उसका वैल्यू पुट करने के आफ्टर जब इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो x वाले टर्म को एक साथ, और चूंकि e टू द पावर माइनस लेमडा कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर किया और इसमें समेशन का यदि यूज किया जाएगा तो यहाँ पर देखिए इसका जो वैल्यू होता है 1 माइनस ई टू द पावर लेमडा टी के इक्वल। यदि यहाँ पर ये जो वैल्यू है जिस तरह से यहाँ देखें कि लेमडा x है, x पावर में, उसी तरह से ये फैक्टोरियल में डिनोमिनेटर के फॉर्म में, उसी तरह से e टू द पावर ये जो लेमडा x है तो इसका वैल्यू e टू द पावर माइनस लेमडा t के इक्वल हो जाते हैं। तो यह दोनों ये जो लेमडा t है और इसको यदि आप कैंसिल करना चाहेंगे तो यह जो है ये जो t ऑफ x है दोनों को यदि आप कंबाइन करते हो तो कंबाइन करने के आफ्टर
प्रोबेबिलिटी लैम्डा माइनस लैम्डा के इक्वल होता है। और जब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन डिफाइन हो जाती है तब आफ्टर दैट कि जब इसका एग्जाम्पल नंबर 1 में देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 1 दैट इज एट फर्स्ट ए हॉस्पिटल स्विच ये एग्जाम्पल नंबर 1 है कि ए हॉस्पिटल स्विच बोर्ड receive an average of 4 emergency call in 10 minutes interval. What is probability that there are at most 2 emergency call? तो ये फर्स्ट एग्जांपल है ए हॉस्पिटल स्विच बोर्ड रिसीव एन एवरेज ऑफ 4 इमरजेंसी call into 10-minute interval. What is the probability that there are at most 2 emergency call? यानी कि 2 इमरजेंसी कॉल के लिए क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, जबकि इसकी जो एवरेज है उसकी जो कॉल है 10 मिनट के इंटरवल पर गिवन है। तो इस तरह से जब इसका जो 2 इमरजेंसी कॉल की जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगी तो सबसे पहले आप इसमें देखिए गिवन क्या है, सॉल्यूशन गिवन एवरेज मींस कि ये जो है यह मीन को रिप्रेजेंट करता है। एवरेज मींस यह मीन को रिप्रेजेंट करता है। तो दैट इज यानी m या लेम्डा कहिए, लेम्डा इक्वल्स टू 4 एंड यह जो x है यानी कि इसकी जो x होगी यानी कि इसका जो रिक्वायर्ड सक्सेस है 2 है, तो वह 2 जो है एट मोस्ट 2 इमरजेंसी कॉल। एट मोस्ट मीनिंग क्या ये जो मैक्सिमम टर्म होना चाहिए 2 ही होना चाहिए। तो दैट विल बी रिप्रेजेंट एज x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, देन p ऑफ x यानी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होती है, तो बाय फॉर्मूला वी हैव टू e टू द पावर माइनस lambda to the power x by factorial x. We have to जब p of x is less than equal to 2 equals to p0, p of x is 0 and plus p of x is 1 and plus p of x equals to 2 के इक्वल हो जाएंगे। यानी ग्रेटर 2 है तो 2 तक ये इसकी जो प्रोबेबिलिटी मास होगा उसके बेस पर जब इसका वैल्यू हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे तो x का वैल्यू 0
लैम्डा का वैल्यू 4 यदि पुट करेंगे तो देयरफॉर इट इज e to the power minus 4 and 4 to the power 0 by x is factorial 0 plus e to the power minus 4 and 4 to the power 1 and factorial 1 plus e to the power minus 4 4 to the power square and to the जब इसे सॉल्व करेंगे तो e to the power minus 4 will be common and 4 to the power 0 and factorial 0 it is 1 and 4 by 1 and 4 square by factorial 2 then we have to 4 1 plus 4 1 plus 4 and it is 8 that is 134 यानी 30 e to the power minus 4 इसका जो है इमरजेंसी कॉल के एटमॉस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होगी यही आंसर होगा दैट इज द आंसर e to the power minus 4 का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं कैलकुलेटर से फाइंड आउट करने के आफ्टर